हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का ये पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं पूरा सम सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आज 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ और वो 5 स्टेप में फाइनल अकाउंट टैली होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पक्का टैली होगा, क्यों? क्योंकि बॉस उसमें कैलकुलेशन भी होता है और कैलकुलेशन आपके हाथ में है। मेरा काम इजी करना है, जो मैं इजी करके देने वाला हूँ ये 5 स्टेप्स में। और बच्चों ये 5 स्टेप जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, दैट इज अराउंड 2006-2007, तब से ये 5 स्टेप फॉलो करते आ रहा हूं और अभी तक चल रहा है। मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया था वो अब तक काम आ रहा है। ठीक है, एक तरह का ब्रह्मास्त्र है ये, हमेशा काम आएगा। कितना भी बड़ा फाइनल अकाउंट का सम हो, ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो मिस्टेक्स के चांस कम हो जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप है आज का हमारा प्रीपेड फॉर्मेट। अब प्रीपेड फॉर्मेट में क्या होता है कि हमें इस एग्जिस्टिंग टैबुलर इंफॉर्मेशन में, जिसमें मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट पहले से बना के रख दिया है। अब ये बनाने के साथ साथ कुछ एंट्रीज मैं पहले से मार दूंगा और आपको भी ऐसा ही पहले से मार देना है। कैसा भी फाइनल अकाउंट का सम हो, मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप पहले से क्या लिखेंगे? पहले से आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, आई होप ये बोर्ड पे विजिबल है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न्स, लेस रिटर्न्स। ये नहीं लिखो तो भी चलेगा, डिपेंड करता है सम के ऊपर। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में पहले से ये लिख दो। एक और फॉर्मेट है बैड डेट्स वाला, लेकिन मैं इस वीडियो में उसे नहीं कवर कर रहा हूं क्योंकि आज का जो सम है उसमें बैड डेट्स का एडजस्टमेंट नहीं है। अब बैलेंस शीट में पहले से क्या क्या लिख रखेंगे? CCC देखो और CCC देखो। C फॉर कैपिटल, अंडरलाइन करके पार्टनर्स का नाम मैं लिख रहा हूं संजय और केशव, क्योंकि आज के सम के पार्टनर्स ये दोनों ही है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है तो पार्टनर्स का नाम आएगा CCC। C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिटर्स और C फॉर क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब क्रेडिटर्स है तो डेटर्स में लिख दो। ओके, ऊपर हैवी एसेट्स और डेटर्स के नीचे से करंट एसेट्स, हल्के एसेट्स। ओके, यहां पे पार्टनर्स कैपिटल में आप पहले से लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो या पार्टनर्स का करंट अकाउंट, आप पहले से लाइन लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये था हमारा स्टेप 1 प्रीपेड फॉर्मेट। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ, दैट इज मार्क ऑल द एडजस्टमेंट्स। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके राइट साइड पे एक छोटा सा क्वेश्चन अपीयर होगा। ये क्वेश्चन अपना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का ही है और ये 2015 मार्च 2015 का सम है। ये सब मैंने इसीलिए लिया कि 5 स्टेप को इस वीडियो में अगर कवर करना है तो मुझे छोटा सम चाहिए था, तो ये छोटा सम मैंने आपके सामने रखा है। तो देखिए ध्यान से, हमारा सेकेंड स्टेप मार्क ऑल द एडजस्टमेंट है। तो बच्चों एडजस्टमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए। 3 टाइप का एडजस्टमेंट। एक होता है बेसिक एडजस्टमेंट, जैसे अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, इंश्योरेंस के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, या ऐसा समझो ये रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट के ऊपर। तो ये सब आइटम जो आपको नीचे एडजस्टमेंट में दिख रही है वो ऊपर ट्रायल बैलेंस में है और हमको इनको मार्क करना है। ये पहला टाइप का बेसिक टाइप का एडजस्टमेंट है, प्लीज कान खुले रखो। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाला एडजस्टमेंट। ये सॉल्व करने वाला एडजस्टमेंट क्या है? सॉल्व करने वाला एडजस्टमेंट जैसे क्लोजिंग स्टॉक, इस सब में आखिरी एडजस्टमेंट है, लेकिन मेजॉरिटी सब में पहला एडजस्टमेंट होता है। अब इसमें सॉल्व क्या करना है बच्चे? ये जो चीज है इसको सॉल्व करना है डायरेक्टली सोल्यूशन पे। आपको मार्क करने के लिए ऊपर नहीं मिलने वाला है। जैसे इंश्योरेंस ऊपर मिलेगा, फर्नीचर ऊपर मिलेगा, रेंट रिसीट एडवांस का रेंट रिसीट भी मिलेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऊपर नहीं मिलेगा। और ऐसे भी और एडजस्टमेंट्स है, जैसे वो गुड्स चल गया था और वो गुड्स चोरी हो गया, गुड्स पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, गुड्स फ्री में बांटा, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया मैंने। तो वो तरह के एडजस्टमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सॉल्व करने वाले एडजस्टमेंट होते हैं, उनको मार्क नहीं करना रहता है। ओके, और तीसरा टाइप का एडजस्टमेंट जिसके ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, 5.1, 5.2, 5.3, जी हाँ, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट। ये होता है हमारा तीसरा टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। तो आई होप आपको एडजस्टमेंट्स की बात क्लियर हो गई। तो अब मैं वापस आ जाता हूं बैक टू पवेलियन, दैट इज बैक टू माय स्टेप्स, मार्क ऑल द एडजस्टमेंट।
तो एडजस्टमेंट मार्क करने से पहले हम पहले एक एडजस्टमेंट रीड कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए, सामने नाम है पार्टनर्स का संजय और केशव, बराबर। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। ओके, मतलब अगर इनका अकाउंटिंग पीरियड क्या है 2012 से 13 अप्रैल टू मार्च। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहला तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹3000। भाई लफड़ा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ मार्क करना है, बराबर। जब तक चोर को पकड़ेंगे नहीं जेल में डाल सकते क्या? सिंपल सी बात है, जब तक एडजस्टमेंट मार्क नहीं करोगे सॉल्व नहीं करने का। अगर मेरी बात समझ गई है तो स्टिक टू द प्लान, स्ट्रैटेजी एंड प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पेन मार्कर पेंसिल जो आप यूज करते हो उससे मार्क कर देने का, ठीक है। मार्क, सिर्फ इंश्योरेंस को मार्क कर दो, देखो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। कुछ तो लफड़ा है फर्नीचर का, कुछ तो एडजस्टमेंट है, अभी सॉल्व नहीं करना है, पूरा ध्यान दीजिए। स्टेप क्या है, मार्क ऑल द एडजस्टमेंट। तो आपको सिर्फ एडजस्टमेंट मार्क करना है। तो भाई फर्नीचर को मार्क करेंगे, ठीक है, ये बिंदी मारा फर्नीचर, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, थर्ड एडजस्टमेंट, सैलरीज एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹6000। 6000 का सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अरे आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड, अभी स्टेप्स क्या है, मार्क ऑल द एडजस्टमेंट। तो स्टिक टू द प्लान एंड जस्ट मार्क द एडजस्टमेंट्स। ओके, मार्क कर सकते हैं, है सामने आइटम, मतलब लेजर, सामने वो लेजर है सैलरीज एंड वेजेस। ओके, तो सैलरीज एंड वेजेस पे बिंदी मार दिया। समझ में आया? सुना ध्यान से जो जो बोल रहा हूं। अब फोर्थ एडजस्टमेंट इज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹5000। अब 5000 का रेंट है, बराबर। काय करायचे मार्क करायचे, मार्क करने का, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, बॉस ये इनकम है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे मिलेगा। ओके, तो क्रेडिट साइड पे आप मार्क कर देंगे, बराबर। रेंट, अब वहां पे सिर्फ रेंट लिखा है, बाय रेंट पेएबल लिखा है क्या? मैंने एक वीडियो में बताया था अपने पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस के कि क्रेडिट साइड की आइटम्स में जो लिस्ट है छोटी सी, वो या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है, बराबर। अब यहाँ पे सिर्फ रेंट लिखा है, अल्लाह का आदमी इज्जत से इनकम है बस, ठीक है। रेंट रिसीव्ड लिखा है तो भी इनकम, रेंट लिखा है क्रेडिट साइड पे लिखा है इनकम, रेंट पेएबल बाय लायबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ध्यान दो, ठीक है। रेंट अपना इनकम है, अपन ने इसको मार्क कर दिया, बिंदी मार दिया, ठीक है। आपको अपने पेन पेंसिल से मार रहा है, मेरे बोर्ड पे मत मारना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। अवर लास्ट एडजस्टमेंट इज सॉल्व होने वाला एडजस्टमेंट, लेकिन अभी सिर्फ क्या करने का, रीड करने का धर्म है। मार्क ऑल द एडजस्टमेंट, ये भी लपेटे में आ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2013 इज 2 लाख। अभी सॉल्व नहीं कर सकते, इसको मार्क कर सकते क्या? नहीं। मैंने स्टेप क्या बोला है, मार्क ऑल द एडजस्टमेंट। सुना क्या ध्यान से, मार्क ऑल द एडजस्टमेंट। अब हमने सारे एडजस्टमेंट मार्क कर दिए हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अब हमारे अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन के दो पार्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैं रिपीटेटिव बोलता है, क्वेश्चन के दो पार्ट, एक ट्रायल बैलेंस एक एडजस्टमेंट। हमने एडजस्टमेंट मार्क कर दिया ट्रायल बैलेंस पे, ठीक है। मेरे वीडियो 2-3 बार देखो तो आपको और समझ में आएगा। अभी पहले ध्यान देखो कि ट्रायल बैलेंस में ये जो डेबिट की लिस्ट है, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया है, प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक पर डाल दिया है, देख लेना। जो डेबिट की लिस्ट है या तो असेट है या तो एक्सपेंस है। गुड्स और फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। ये दो जगह खर्चे आएंगे और जो खर्चा नहीं है वो क्या है, असेट। ओके, एंड असेट आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है, तो सबसे पहले असेट ही मार्क कर लेने का, ठीक है। वो वीडियो देखो समझ में आ जाएगा। मैंने उसके उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक गूगल ड्राइव का लिंक डाला है, वो ध्यान से देखने का। 6 सम डाउनलोड किया, डाउनलोड एकदम फ्री है, ओके, विदाउट जीएसटी, तो आराम से देख लेना। मैंने कैसे TAPLEPT सब लिखा हुआ है कि कौन सा लायबिलिटी में जाता है, कौन सा एसेट में जाता है, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, सब फुर्सत में देखना वो वीडियो में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, याद से देखना। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग को पोस्टिंग करनी है तो ये स्टेप मैं लिख के बताऊंगा, क्योंकि फिर भी एग्जीक्यूट करने में बच्चों को डाउट होता ही है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आइटम से। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक रुपीज 1,80,000। अब ओपनिंग स्टॉक हमारा 1,80,000 है। अब अगर आप ये प्रीपेड फॉर्मेट बना देते हैं तो देखो कैसे बूस्ट मिलता है ये स्टेप में। फिल इन द ब्लैंक्स, ये वर्ड ध्यान से बोलूंगा, सुना क्या ध्यान से, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ओपनिंग स्टॉक किधर आता है ट्रेडिंग में, बाय करने का, बाय क्या बाय करने का, प्रीपेड फॉर्मेट, ओके 1,80,000, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट आइटम क्या है, बिल्स रिसीवेबल। नाउ ये बिल्स रिसीवेबल क्या साउंड कर रहा है, खर्चा या एसेट, एनीथिंग रिसीवेबल इज योर एसेट, तो एसेट साइड में लिखो ना भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बिल्स रिसीवेबल, ओके कितना है बॉस बिल्स रिसीवेबल 80,000, ओके। नेक्स्ट आइटम है परचेसेस। परचेसेस किसका करते हैं, गुड्स का, गुड्स। एक रिंग बचनी चाहिए, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में आ जाओ, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। कितना है भाई परचेसेस, देखो आपकी स्क्रीन पे 2,40,000 बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000। ठीक है, फ्लो में एक जीरो ज्यादा आ गया, हो जाता है कभी कभी, आप मत करना, ठीक है। तो बाबा अब यहाँ पे रिटर्न्स को मैंने इसलिए खाली छोड़ा है क्योंकि सब मैंने बहुत बार जगह इसमें रिटर्न्स नहीं इसलिए ब्लैंक छोड़ा, ओके, लेकिन फॉर्मेट में बना नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइटम है बैड डेब्ट्स, ओके। अब बैड डेब्ट्स जो होता है वो एक लॉस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, ये एक लॉस है। तो लॉस के लिए हमारे पास असेट तो है नहीं, तो बचा क्या, प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड। मैं डेबिट साइड में लिखूंगा टू बैड डेब्ट्स। अब इस सम में डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है बराबर, इसलिए डायरेक्टली इसको पोस्ट कर रहा हूं, वरना इसका अलग फॉर्मेट है जो मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा, जिसमें पूरा सम सॉल्व करूंगा, डेटर्स वाला भी रहेगा, ओके। और फिर भी मैंने इसका फॉर्मेट एक वीडियो में बताया, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो जरूर देखिए, उसमें वीडियो के सीक्वेंस के पैसे। बैक टू वर्क प्लीज। अगला एडजस्टमेंट, अगला आइटम है सैलरीज एंड वेजेस। देखो सैलरीज एंड वेजेस कितना है 24,000, तो सैलरीज एंड वेजेस किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। वेजेस एंड सैलरीज होता तो ट्रेडिंग में, सैलरीज एंड वेजेस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में। अब मैं यहां पे लिखूंगा टू सैलरीज एंड वेजेस। अब बेटा इसके ऊपर बिंदी मारा हुआ है, कलंक लगेगा इस पे बराबर, तो ये एडजस्टमेंट है ना इसके ऊपर, तो अपन इसको इनर कॉलम में लिखेंगे बेटा, मारामारी करेंगे बराबर ना, मारामारी इन द सेंस चोर ने चोरी किया, अब इस चोरी किया ना, इसको पकड़ेंगे धरेंगे, ये रिमांड रूम होता है, ये इनर कॉलम देख रहे हो, ये क्या है रिमांड रूम, इधर लेते हैं थोड़ा सा। अभी कितना है 24,000, इसका लफड़ा बाद में सॉल्व करेंगे, पहले रिमांड रूम में लो जिसके ऊपर लफड़ा है। अभी क्या है नेक्स्ट आइटम, डिस्काउंट ₹9,000, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिए। कमीशन इंटरेस्ट डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। CID कमीशन इंटरेस्ट डिस्काउंट, सिर्फ इतना सा लिखा रहेगा तो भी ठीक है। अब डेबिट साइड में आ जाएगा, मैं यहाँ पे लाइन छोड़ रहा सैलरीज एंड वेजेस को सॉल्व करने के लिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू डिस्काउंट, ओके 9,000 का डिस्काउंट दिया है भाई, अब 9,000 का डिस्काउंट देगा तो 20,000 तो बैड डेब्ट्स हो जाएगा ना, इतना लुटाने की क्या जरूरत थी, छोड़ो आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आइटम है कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड एक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड खर्चा, और ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस का नहीं होता है, गुड्स का होता है, ह्यूमन का ट्रैवलिंग होता है बराबर सॉरी। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैरियज इनवर्ड, ओके रुपीज हाउ मच, देखो स्क्रीन पे कितना भाई 12,000, ओके। आउटर कॉलम में क्यों लिखा, इससे कोई लफड़ा नहीं ना, इन शॉर्ट इसमें एडजस्टमेंट नहीं है ना, इसलिए आउटर कॉलम है। जिसका एडजस्टमेंट उसको लो धरो किधर, रिमांड रूम में, ठीक है। जिसको रिमांड रूम नहीं मालूम गूगल कर लो, समझ में आ जाएगा मुंबई भाषा में रिमांड रूम क्या होता है। अब क्या आ गया भाई, नेक्स्ट आइटम है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। वंस अगेन इट इज एन एक्सपेंस, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस तो डेबिट साइड में आता है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ओके समझ में आ रहा है, ₹13,000, ओके।
अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम की तरफ, कैश इन हाथ, ओ कैश इन हैंड। ये कैश इन हैंड क्या होता है पता है? वो दुकान में गल्ला होता है ना, गल्ला, वो गल्ला ही है, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक में पैसा, कैश इन हैंड गले में पैसा, किसका? अपना क्या पराया? अपना, तो असेट, बराबर। यहीं पे लिख दूंगा कैश इन हैंड, बराबर। अब हाथ में कितना पैसा है इनके? 38,000 रुपए, 38,000। ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले आइटम की तरफ, दैट इज फर्नीचर। अब फर्नीचर एक फिक्स एसेट है, तो मैं यहाँ पे सबसे ऊपर लिख दूंगा फिक्स एसेट के इसमें, लेकिन इस पे एडजस्टमेंट है, कुछ तो लफड़ा किया है फर्नीचर में। क्या लफड़ा किया है बाद में देखेंगे, अभी क्या करने का? रिमांड रूम में लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर इज योर असेट, ओके। 2,80,000 आया, ये है, ओके। 2,80,000 आपका फर्नीचर इनर कॉलम में ले लिया। नेक्स्ट आइटम है इंश्योरेंस। नाउ सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है, असेट के एक्सपेंस, एक्सपेंस लिखा है फैक्ट्री इंश्योरेंस, नो, ओनली इंश्योरेंस, ऑफिस का खर्चा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो मैं इसके नीचे बराबर से लिख रहा हूं। लेकिन अटेंशन, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, 12,000 है, लेकिन उस पर कुछ एडजस्टमेंट है, बराबर। तो 12,000 इनर कॉलम में ले लिया, समझ में आया। अब नेक्स्ट आइटम क्या है बॉस? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग किधर जाएगा? असेट में। यहाँ पे मत लिखना, उसके नीचे लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, ओके, 4 लाख, ओके। आई होप आपको अब तक के सारी पोस्टिंग समझ में आ गई हो। नेक्स्ट 2 आइटम और बची है डेबिट साइड में, दैट इज पोस्टेज एंड टेलीग्राम और सन्ड्री डेटर्स। पोस्टेज एंड टेलीग्राम जैसे कुरियर चार्जेस हो गया, पोस्टेज के चार्जेस हो गए, तो बेटा ये सब रेगुलर एक्सपेंसेस है, ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेस है। तो गुड्स रिलेटेड एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में, गुड्स रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे लाइन छोड़ना प्लीज, क्यों? क्योंकि इधर इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, तो लाइन छोड़ लेगा। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, फुल फॉर्म लिखने का, ठीक है। कितना? 7,000 रुपया। सुना के ध्यान से, फुल फॉर्म लिखने का। बेटा तुम्हारा पेपर जब 80 में से 64 मार्क्स के ऊपर जाता है ना, 64 70 के ऊपर, फिर तुम्हारे ये सब सिली सिली मिस्टेक ढूंढे जाते हैं मार्क्स काटने के लिए। तो ध्यान रखना, अकाउंट्स में बहुत टफ कंपटीशन है, और वैसे कोरोना में बहुत इजी पेपर आने वाला है कोविड सिचुएशन की वजह से, ठीक है। 12 मार्क का फाइनल अकाउंट में, पहले 15 का था, हमारे टाइम में तो 20 मार्क का था, बराबर। चलो ध्यान दो, बैक टू वर्क। मैं तो फ्लो में ये वर्ड चला जाऊंगा। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम लिख दिया। लास्ट आइटम है सन्ड्री डेटर्स, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। डेबिट साइड का लास्ट आइटम है 2,10,000, ओके। अब डेबिट साइड पे मैंने पोस्ट करते करते बहुत सारी इंफॉर्मेशन बोली है, याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो बाबा वो डिस्क्रिप्शन गूगल ड्राइव वाला जो है ना पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस में, उसमें ऑब्जर्व करो, नहीं तो टेक्स्ट बुक खोल के ऑब्जर्व करो कि भाई कौन सा आइटम किधर पोस्ट हो रहा है। सबका प्रोफोर्मा चार्ट दिया हुआ है अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, ओके। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्रेडिट साइड पे। स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड पे लिस्ट कम होती है तो मिस्टेक्स के चांसेस कम होने चाहिए। अब हमेशा मैंने कहा है कि क्रेडिट साइड में जो आइटम है वो या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है। अभी फर्स्ट आइटम क्या है? सेल्स। अब सेल्स इनकम है जो गुड्स से रिलेटेड है, बराबर। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में, तो सेल्स 5,25,000, फिल इन द ब्लैंक्स, 5,25,000। रिटर्न्स नहीं है इसलिए इग्नोर किया मैंने, बस सेल्स के सामने लिखना, ओके। नेक्स्ट आइटम है रेंट, सिर्फ रेंट दिया है। अब बार बार क्या बोलने का भाई, सिर्फ रेंट दिया है तो ये इनकम है, समझ रहे? दिमाग कम नहीं है ना भाई, मैं वापस से दोहरा रहा हूं, ये इनकम है। और सेल्स अकेला इनकम गुड्स से रिलेटेड है, बाकी सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में आती है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लाइन ग्रॉस प्रॉफिट के लिए छोड़ के यहाँ पे लिखता हूं बाय रेंट, ओके। अब मैंने भी रिसीव्ड नहीं लिखा है, जो टेक्स्ट बुक में लिखा वही करो, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का, ठीक है। अब वहां पे रेंट रिसीव्ड कितना है? 22,000। सर ये अंदर क्यों लिख रहे हो? तुम लोग भूल गए, बिंदी मारा है, रिमांड रूम में लेने का, बराबर ना। इसको क्या करने का? रिमांड रूम में लेने का। कुछ तो लफड़ा क्या है, क्या लफड़ा क्या बाद में देखेंगे स्टेप 4 में, ओके। अभी स्टेप 3 में क्या है? सिर्फ पोस्ट करो, ठीक है। लेटर पोस्ट नहीं करना है, फोटो भी पोस्ट नहीं करना है, पोस्टिंग करना है।
ट्रायल बैलेंस से सोल्यूशन में पोस्टिंग करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट आइटम इज bills payable. Anything receivable is your asset. Anything payable is your कर्जा, liability. ओके, तो यहां पे लिखेंगे bills payable. ओके, कितना बाय बिल्स पेबल कितना है इनका 78,000. ओके, समझ में आ गया. बिल्स पेबल 78,000. नेक्स्ट आइटम है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स. फिल इन द ब्लैंक्स. अब वहां पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखा है, टेंशन नहीं है. ऐसे 1 लाख लिखने का बस. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, समझ में आ गया. यहाँ पे कॉमा मार दो, नहीं तो टेंशन आती रहेगा तुमको कि कॉमा क्यों नहीं लिखा इसमें. समझ में आ गया. अब लास्ट क्या है भाई, कैपिटल. संजय भाई और केशव भाई का धंधे में कितना योगदान है, कितना कैपिटल चढ़ाया है. तो देख लो ना भाई, एक का 5 लाख और एक 3 लाख. क्या करने का, फिल इन द ब्लैंक्स. कैसे, ऐसे. अब मेरे मेजॉरिटी सम्स में मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना मुनासिब समझता हूं. थोड़ा कैलकुलेशन स्मार्ट हो जाता है. कैसा है, जब एक कैपिटल अपन यहाँ पे लिखते हैं ना तो ओवर गर्दी हो जाता है और मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, रिटायरमेंट में बनाते हैं, डिसोल्यूशन में बनाते हैं. तो फाइनल में क्यों नहीं बनाने का, बनाने का और हाथ साफ होता है. ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने का. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे आई एम सॉरी, हाँ ये बराबर लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेप 3 खत्म होता है, दैट इज पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था. अगर कोई बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है तो इतना नॉलेज तो रख लो. ये करने के बाद भी गारंटी 12 में से 6-7 के ऊपर मार्क्स आएगा, आराम से आएगा. 6+ दैट इज 50% के ऊपर, उससे भी ज्यादा आएगा बेटा. अपना 2-3 एडजस्टमेंट में बताऊंगा वो करने का जिसके बिना फाइनल काउंट अधूरा है. ओके, तो इतना सा भी करोगे ना बेटा तो भी 12 में से 7 मार्क्स तो आता ही है. ओके, और मैंने कितनी चीजें तो फिल इन द ब्लैंक्स रखी है. स्टार्टिंग का फॉर्मेट के टाइम पे स्क्रीनशॉट मार देने का, मुझे अलग करके स्क्रीनशॉट मारना. मैं जब साइड में जाता हूं ना तभी स्क्रीनशॉट मारना. और जो ये जो चीजें बार-बार लिखनी रहती है ना वो पहले से लिख देने का, तो हेड स्टार्ट मिलता है और वो आइटम्स को वैसे ही पोस्ट कर देने का. समझ में आ रहा है. ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ, दैट इज सॉल्व ऑल द एडजस्टमेंट्स. अब सॉल्व ऑल द एडजस्टमेंट्स में मैंने लिखा है नीचे एज पर प्रायोरिटी. अब एज पर प्रायोरिटी क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सम छोटा है, सिंपल है, सादा डोसा है, कोई मसाला नहीं है, एकदम सिंपल है. कोई हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं है, कोई मेजर कैलकुलेशन भी नहीं है. बराबर. अरे सन्ड्री डेटर्स का तो एक भी एडजस्टमेंट नहीं है. लेकिन कैसा है बच्चे, कभी कभी एक आइटम पे, कोई भी एक आइटम पे लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है, डेटर्स भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है. किसी भी एक आइटम पे 2 एडजस्टमेंट हो सकते हैं, 3 एडजस्टमेंट हो सकते हैं. तो हमें तभी थोड़ा शांति से काम लेना है. ठीक है बाबा, जब किसी एक पर्टिकुलर आइटम पे डबल एडजस्टमेंट होता है तो हमको उसको एक ऑर्डर में ही सॉल्व करना होता है. जैसे सन्ड्री डेटर्स का मैंने अलग से वीडियो बना दिया, आई रिक्वेस्ट प्लीज वो देखिए, और उसके सीक्वेंस के पैसे, सीक्वेंस के मार्क्स है. ठीक है, ऊपर नीचे हुआ तो गड़बड़ होता है. तो इसलिए मैंने लिखा है एज पर प्रायोरिटी. अब ये सादा सब है, इसमें तो सिर्फ शूट करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एडजस्टमेंट से. एडजस्टमेंट बोलता है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस. कब से सुनता रहा, जब से मैं 12वीं 11वीं था अब तक चलता आ रहा है. आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस. अब मीनिंग जानना है तो मेरे दूसरे वीडियोस देख लेना, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ सॉल्व करना है. तो आउटस्टैंडिंग एड करते हैं, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड या रिसीव्ड इन एडवांस हो तो लेस करते हैं. क्यों हम लोग लेस इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस साल को बिलोंग नहीं करता है, वो अगले साल का है, इसलिए इसको निकालते हैं. इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹3000. तो इंश्योरेंस का हमने इधर कॉलम में लिखा हुआ है, बराबर. लो उसको आगे में इधर लिखो लेस प्री पेड. ओके, कितना है 3000. आउटर कॉलम कितना 9000. ओके, एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट. ओके, डेबिट साइड पे माइनस किया, डेबिट साइड पे माइनस किया 3000, तो ये क्रेडिट इफेक्ट है. दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट.
और आपने कोई भी चीज जब एडवांस पे की है तो आपका उस पर हक बन जाता है, इसलिए एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्लीज अमाउंट पे ध्यान दीजिए, मैं दूसरा इफेक्ट किसका दे रहा हूं 3000 का, ठीक है, और 9000 का भी नहीं 12000 का भी नहीं, ध्यान देना बच्चे, इजी हो गया सॉल्व, मिल गया, आधा मार्क इधर आधा मार्क इधर, 9000 का मार्क मिलेगा और ये 3000 का मार्क मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, एकदम इजी, 10% तो एकदम इजी है भाई, क्या एक जीरो निकालने का, बस एक जीरो, 10% के लिए एक जीरो निकालो, 5% के लिए एक जीरो निकाल के आधा करो, 2.5% के लिए एक जीरो निकाल के डिवाइड बाय 4 करो, फटाफट से हो जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जितना बोला उतना करेंगे, लेस 10% डेप्रिसिएशन, ओके, यहाँ पे 28,000, ओके, 2,80,000 में से 28 गया, 2,28 सॉरी 2,80,000 में से पहले 20 उड़ाओ, 2,60,000 और फिर 8,000 उड़ाओ तो 2,52,000, बराबर, ये हो गया 2,52,000, ओके। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, डेबिट साइड असेट साइड डेबिट है, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, आपने 28,000 माइनस किया, जो क्रेडिट इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट है डेबिट, आपका नुकसान हो गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्या कर रहा है, किसके लिए, नुकसान मेंटेन करने के लिए। यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ओके, कितना 28,000, ओके, समझ में आया, देखा, दूसरा इफेक्ट कैसा, ये भी डेबिट साइड है, ये भी डेबिट साइड है, सर पागल हो गए, दोनों डेबिट इफेक्ट मार रहे हैं, भाई मैं पागल नहीं हुआ, ध्यान दो, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, टू साइड्स नहीं, तो भाई ये डेबिट साइड इधर माइनस किया तो ये 28,000 का क्रेडिट इफेक्ट था और ये 28,000 का डेबिट इफेक्ट है, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बेबा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरीज एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, कॉमर्स वालों का यही नारा होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड करो, प्रीपेड लेस करो, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी है, ठीक है, 6,000 हमारा सैलरीज एंड वेजेस बाकी है जो हमने अभी तक पे नहीं किया है। तो सर क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ कंसेप्ट्स है, एक्रूअल कंसेप्ट्स के हिसाब से हम लोग को इसको दिखाना जरूरी है, करंट ईयर के एक्सपेंस करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस में दिखाना जरूरी है, इसलिए दिखा है, लेकिन आपने पे किया है क्या, नहीं। आउटस्टैंडिंग खर्चा हमारा लायबिलिटी होता है, डेबिट साइड पे ऐड किया तो डेबिट ही रहेगा, लेस किया तो क्रेडिट होता है, ध्यान दो उंगली पे, मेरी उंगली पे, अपनी उंगली पे नहीं, डेबिट साइड पे ऐड किया तो डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे लेस किया तो उल्टा हो जाता है क्रेडिट इफेक्ट, ओके, कंफ्यूज हो रहा है, 4 बार रिवाइंड करके सुन लेना भाई, ठीक है, डेबिट साइड में ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट, तो लायबिलिटी का दूसरा इफेक्ट हो गया ना बेटा, यहां पे लिखने का आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, ओके, जैसा है उतना डाल, कितने का दूसरा इफेक्ट आएगा 6,000, ओके, वहां पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, ओके। नाउ सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, बाबा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अभी समझो मैंने तुम लोग से फीस लिया है, तुम लोग को अभी तक पढ़ा के नहीं दिया है, तो तुम्हारे पास से जो मेरा फीस आया ना वो मेरे लिए इनकम नहीं है, लायबिलिटी, क्यों, मेरा सर्विस देना बाकी है। वैसे ही हमने रेंट ले लिया है, लेकिन उसका ये जो बेनिफिट्स है वो अगले साल मिलने वाला है, बराबर। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, हमने रेंट ले लिया है एडवांस, तो इस साल के आगे का रेंट है, इस साल का रेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रेंट माइनस करेंगे, करंट ईयर में से माइनस करेंगे, लेस प्री रिसीव्ड, वर्ड ध्यान से सुनो, प्री रिसीव्ड, या तो इज्जत से लिख दो रेंट रिसीव्ड इन, या तो इज्जत से लिखो रिसीव्ड इन एडवांस, ओके। प्री मतलब पहले, प्री रिसीव्ड कितना 5,000, ओके, कितना हो जाएगा भाई 17,000, ओके। प्लीज ध्यान से सुनना, क्रेडिट साइड पे माइनस किया है, क्रेडिट साइड पे
माइनस किया है तो ये 5,000 का डेबिट इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट। अब लॉजिकली देखा जाए अकाउंटिंग कॉमन सेंस के हिसाब से कि भाई तुमने एडवांस ले लिया है, तुमको या तो सर्विस देना बाकी है या तो ये पैसा देना बाकी है, बराबर। तो एनीथिंग बाकी है, एनीथिंग पेएबल देना बाकी है तो हमारा लायबिलिटी होता है। तो यहां पे आ जाएगा प्री रिसीव्ड रेंट। कितना 5,000। ओके, तो यहां पे हमारा सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट भी खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ। ये एक अपॉर्चुनिटी वाला एडजस्टमेंट है एंड सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अगर आप प्रीपेड फॉर्मेट बनाते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है एज ऑन 31 मार्च 2013, 2 लाख। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मैं पहले क्रेडिट मार देता हूँ, सामने बाजू में है ना, यहाँ पे ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, फिल इन द ब्लैंक्स पहले से लिखा हुआ है। ये हो गया 2 लाख। अब जाएंगे क्रेडिट साइड पे, यहां पे भी लिख देंगे 2 लाख। हो गया, कॉमा डाल दो वरना लफड़ा होता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? सुना ध्यान से। अब यहां पे मैंने अपना फोर्थ स्टेप सॉल्व कर दिया है। ओके, फोर्थ स्टेप में आपको सारे एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली सॉल्व करने हैं, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट देनी है। अगर डेबिट क्रेडिट का लॉजिक नहीं समझता है तो फिर आप थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको समझे और वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखिए। ये जो मैं बार बार पागल की तरह बोलता ना, डेबिट में ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट, क्रेडिट में माइनस किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट। क्या बोल रहा है भाई? आराम से सुनोगे तो समझेगा ना बाबा, आराम से सुनने का। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेप खत्म होता है। बढ़ते हैं हमारे 5वें स्टेप की तरफ। और 5वां स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं शुरू करने से पहले बता दूं, अगर ये सब नहीं समझ में आया ना, ये अगर नहीं कर पा रहे हो ना ये लेवल तक, फोर्थ स्टेप तक, तो 5वां स्टेप्स में टाइम वेस्ट नहीं करने का। टू बी ऑनेस्ट, 5वां स्टेप है क्लोजिंग। और क्लोजिंग करने में जितना समय लगता है उतने समय में दूसरा सम आधा हो जाता है, आधे से ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं। तो जिसको क्लोजिंग नहीं जानती है मत करो, स्कोर करने का है तो सब बिना क्लोजिंग करोगे तो भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा, लेकिन क्लोजिंग करने में इनकम्प्लीट रह जाएगा ना, वो मजा नहीं आएगा बेटा। समझ में आ रहा है? इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक बार सारे सम अटेम्प्ट करो फिर क्लोजिंग करो। अभी भी ये सब अच्छे से आता है तो क्लोजिंग के लिए थोड़ा घाई करने का, नहीं तो फुकट टाइम वेस्ट नहीं करने का। अब बढ़ते हैं हमारे क्लोजिंग की तरफ। तो हमारा अगला स्टेप है क्लोजिंग और आखिरी स्टेप है क्लोजिंग। तो शुरू करते हैं अब हमारे क्लोजिंग के स्टेप से। क्लोजिंग करते समय हमें देखने का कि सारे इनर कॉलम के आइटम्स अमाउंट्स आउटर कॉलम में है कि नहीं, सबसे पहले चेक करने का। ठीक है, यहाँ पे चेक करने का। ओके, अब यहाँ पे देख के मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सा साइड, मतलब डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, कौन सा साइड हैवी है। हैवी मतलब कैलकुलेशन में हैवी। ठीक है, अब यहाँ पे 5 लाख अकेला इतना बड़ा हैवी आइटम है, यहाँ पे तो सब छोटा है उससे, तो डिक्लेयर हो जाता है कि ये साइड ज्यादा है, दैट इज 5,25,000 और 2 लाख, तो 7,25,000। ओके, अब 7,25,000 में दोनों साइड लिखूंगा, आपको भी ऐसे ही लिखना है। जो साइड ज्यादा होता है उसको दोनों साइड लिख देने का, और जो साइड कम होता है उससे माइनस कर देने का। ठीक है, अब ये 1,80,000 और 2,40,000 हो गया 3,20,000 और 12,000, सॉरी 4,20,000 हो जाएगा फिर तो, बराबर ना? हाँ, 4,20,000 और 12,000 4,32,000। अब 7,25,000 में से ये क्रेडिट साइड का टोटल है, 7,25,000 में से आपको 4,32,000 माइनस करना है। ओके, फटाफट से करो, मैंने तो सब कैलकुलेट कर रखा है, तुमको तो सिर्फ बता रहा हूं कि कैसा करना है। माइनस करो, तुमको आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 2,93,000, लेकिन आपको ये खुद से करना है। मेरा तो पास तो सब रेडीमेड फिगर है, यूट्यूब वीडियो के सब रेडी रखना पड़ता है, प्ले सेफ। ओके, तो यहाँ पे हमारा माइनस करके आ जाता है 2,93,000। ओके, क्रेडिट साइड का ज्यादा, डेबिट साइड का कम, दैट इज इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, तो प्रॉफिट, कॉमन सेंस है ना भाई, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट कितना है, इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ब्रैकेट में लिख देने का जगह है तो ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ओके, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर कितना, 2,93,000। ओके, वंस अगेन सेम टू सेम, ध्यान से देखो वरना बिगड़ जाएगा गेम। ठीक है, क्या है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में कौन सा आइटम ज्यादा है, हैवी, कौन सा साइड हैवी है, ये 2 लाख अकेला है, लगभग 3 लाख का आइटम है, 2,93,000। यहाँ पे तो कोई लाख का अमाउंट भी नहीं देखा है, तो सीधी सी बात है ये साइड ज्यादा है। मैं थोड़ा नीचे कॉलम के यहाँ पे लिखने वाला हूं, समझ के लिखना, देखना 2,93,000 इसमें 7 जोड़ो 3,10,000 हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है 3,10,000। ओके, समझ में आया, 3,10,000। ये दोनों साइड लिख देंगे बाबा, क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो साइड ज्यादा है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3,10,000। ओके, अब वीडियो पर्पस के लिए मैंने सब रेडीमेड कैलकुलेशन रखा है, ये सब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1,16,000, और 1,16,000 को हम लोग 3,10,000 से माइनस करेंगे। जब 1,16,000 माइनस करोगे तो कैसा आएगा, देखो बाबा आप लोग को ऐसा करना है अपने रफ पेज पे, 3,10,000 माइनस हाउ मच, 1,16,000। ओके, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0 0 0 4, 31 कैरी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,94,000, ये तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,94,000। ओके, अब बच्चों यहाँ पे ये 1,94,000 ये जो प्रॉफिट है ये संजय और केशव दोनों का है, रेशियो नहीं दिया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आधा आधा बांटेंगे। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल रेशियो देना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला है। ओके, दो अंडरलाइन करो, दोनों का नाम लिखो, क्या नाम है, संजय केशव, बराबर। यहाँ पे हम लिखेंगे इसका हाफ, दैट इज 97,000। ओके, समझ में आ गया। तो अब हमें ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स को बांटना है। भाई बांटना तो पड़ेगा, इसी चीज के लिए तो मेहनत कर रहे थे। अब यहाँ पे डेबिट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख के ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख सकते हो, या तो फिर बाय नेट प्रॉफिट, दोनों चलता है बेटा। ओके, अब कितना है प्रॉफिट, 97 दे दो, खुश हो जाएंगे लोग, बराबर। अब यहाँ पे बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ध्यान से, तो बहुत हार्ड डिफिकल्ट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा टेंशन है। अब यहाँ पे केशव का क्रेडिट साइड ज्यादा है कि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, बराबर। सेम संजय का। अब देखो मैं क्या करने रहा हूं, जो यहाँ पे किया वही इंडिविजुअल पार्टनर्स के लिए हमको करना है। दोनों का टोटल लिख देंगे नीचे, 5,97,000, 3,97,000, बराबर, 5,97,000, 3,97,000। ओके, ये हमने दोनों साइड लिख दिया, क्यों, दोनों का क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट में कुछ है ही नहीं। क्या हो सकता है, ड्राइंग्स हो सकता है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स हो सकता है नहीं, अगर है तो माइनस करेंगे, नहीं है तो डायरेक्ट वो अमाउंट ऊपर आएगा, और ये कैपिटल उनके कैपिटल में हम लोग मूव कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस, एन लंबा हो गया, बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, यहाँ पे चाहिए ब्रैकेट में लिखो, अब यहाँ पे जगह चाहिए तो मैं अच्छे से लिखूंगा, पूरा इस्तेमाल करते हुए, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ओके, ऐसा आपको भी करना है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे डेबिट और यहां पे क्रेडिट, आप लिख लेंगे इधर 5,97,000, 3,97,000, आउटर कॉलम 0 0 0, टोटल 3 0 3 0, 7 और 7 14, 14, 4 नीचे 1 ऊपर, 9 नीचे 1 ऊपर, 9,94,000। ओके, अब असेट साइड और लायबिलिटी साइड आपको टैली करना है। ठीक है, अब मैंने वीडियो के लिए पहले से टैली अमाउंट निकाल के रखा है ताकि लंबा ना हो जाए। तो असेट साइड का टोटल आ रहा है 11,83,000 और लायबिलिटी साइड का भी आ रहा है 11,83,000। ओके, तो ऐसे हमारा पूरा 5 स्टेप फॉलो करोगे तो सम टैली होगा। प्लीज ध्यान रखिए, प्रीपेड फॉर्मेट, स्टिक टू द प्लान, मैंने बहुत बार बोला है वीडियो में। ओके, अगले वीडियो लेक्चर में फर्दर पैटर्न्स के साथ वाला एडजस्टमेंट